स्टूडेंट, आज हम डीके गोल की बुक्स का फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि डिसोल्यूशन से लिया गया है। इसके अंतर्गत हम रियलाइजेशन कैसे बनाते हैं, कैश काउंट, पार्टनर्स कैपिटल काउंट और लोन काउंट। आप देख लें स्टूडेंट यहाँ पर कि कैसे स्टेप उठाने, कोई भी काम करने के स्टेप होते हैं, इसमें भी आप यही देख लें कि हम कैसे कैसे अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। आप सिर्फ उनको जब अच्छी तरह कर लोगे तो क्वेश्चन की मजबूरी हो जाएगी उसका ठीक होना। क्या इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन है, लास्ट में आपके पास कोई बैलेंस नहीं बचेगा, कैश काउंट का दोनों तरफ से जो टोटल उठ रहा है टोटल बराबर होगा, आप देखना। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम आप देखें हम इसको कैसे करते हैं। रिलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम। आप देखिए रिलाइजेशन, यहाँ पर मैं रिलाइजेशन अकाउंट ले रहा हूँ। रिलाइजेशन अकाउंट, हाँ जी। तो पता है रिलाइजेशन अकाउंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट आप देखते हैं जो कॉलम बनता है पर्टिकुलर, देन अमाउंट, देन इन पर्टिकुलर और अमाउंट। आपको ये पता है जो अकाउंट्स है, रिलाइजेशन का अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है। और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, डेबिट और इनकम क्रेडिट होती है। आपको पहला काम क्या करना है, आप नोट कर लेना फर्स्ट स्टेप क्या है। जितनी एसेट्स हैं, जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी लाइबिलिटीज हैं, उनको आपको क्या करना है, लाइजेशन के अंदर ट्रांसफर करना। सिर्फ उन अकाउंट्स को छोड़ देंगे जिनके अकाउंट बनते हैं। क्या, एक तो ये हमारा लाइजेशन अकाउंट बनेगा, मैं पहले फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ। आप फॉर्मेट देखें, ये हमारा फॉर्मेट बन जाएगा। क्या, के बाद हम एक साथ में यहाँ पर लोन अकाउंट भी ले लेते हैं। यहाँ पर एज लोन है तो हम वो भी बना लेते हैं, पार्टनर का ए का लोन दिया हुआ है वो बना लेते हैं। पार्टनर ने लोन दिया है, एज लोन अकाउंट, ये भी हमने लिख दिया। और पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्या, कि हमने इसके कॉलम बना लिए। ये हमारे लिए, क्योंकि हमें इसके लिए सिर्फ क्या होता है, पेड ही करना है, तो 3 कॉलम बहुत है, 3 रो बहुत है। इसके बाद हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाए। क्या, पार्टनर्स कैपिटल, वो भी हम यहाँ पर बना लेते हैं साथ में ही। सब तो बन रहा। हम थोड़ा सा पास ले आते हैं, यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं पार्टनर्स के, और लिखा पार्टनर कैपिटल। क्या, कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। अब कितने पार्टनर हैं, यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, तो यहाँ पर लिखा पर्टिकुलर, कौन सा पार्टनर है, पहले ए, देन बी, अगेन हो गया पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, देन ए, बी, देन सी। ये 3 पार्टनर हमारे पास हो गए ये। हाँ जी, पहले किसी फॉर्मेट बनाना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। ये हमारे लिए 3-4 कॉलम हम तैयार कर लिए।
वो भी बन गई। और इस लोन अकाउंट को थोड़ा बिल्कुल यहाँ पर ले आते, और लास्ट अकाउंट जो हमारा बनेगा वो होगा कैश अकाउंट। क्या? कौन सा? कैश अकाउंट। यहाँ पर हम कैश अकाउंट देते हैं। यहाँ पर लिखा मैंने कैश, और कैश अकाउंट का पहला कॉलम अगेन वही पर्टिकुलर। आगे से हम ये फॉर्मेट भी बना के रखेंगे ताकि वीडियो में ये टाइम वेस्ट ना हो आपका। अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्या? इन के भी हमें काफ़ी कॉलम चाहिए होंगे क्योंकि कैश में का काफ़ी एड भी करना होगा। ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। आगे और कॉलम की जरूरत हम बनाएंगे। तो पहला काम क्या स्टूडेंट? फर्स्ट हमारा काम है रिलाइजेशन में जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी लाइबिलिटी है, वो ट्रांसफर करो। पहला काम ये। हाँ जी। पहले क्या दे रखा है उन्होंने? फर्नीचर दे रखा है। हाँ जी, फर्नीचर को लिखा आपने लाइशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। जो भी एसेट्स होती है उनके डेबिट बैलेंस होते हैं, तो डेबिट बैलेंस को क्या करना पड़ेगा? आज फर्म बंद हो रही है ना, क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट कर देना पड़ेगा। लाइशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, क्या है? टू फर्नीचर। ये लिखा फर्नीचर। कितने का है ये देखो आप, 5,000 का है। 5,000 है, और हमने लिख दिया 5,000। क्या? इसके बाद बोला उसने स्टॉक बोला आपको, मैं स्टॉक लिख देता हूँ टू स्टॉक। और अमाउंट कितनी है इसकी? देखो ध्यान से, कितनी दी अमाउंट? 1,75,000। 1,00,000। क्या? के बाद आप देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट आपको उसने बोला डेटर है, डेटर लिख देते हैं टू डेटर्स। ठीक है, चेकआउट कीजिए। ये है 2,40,000। ये तो प्रॉब्लम होनी नहीं है आपको। तो सिर्फ क्या कर रहे हैं हम, जो दिया हुआ है उनको हम लिख रहे हैं, बस खत्म। हाँ जी। इसके बाद क्या आया? बिल रिसीवेबल्स। यहाँ पर लिखा टू बिल्स रिसीवेबल्स। कितने के हैं ये? हाँ जी, क्या आ गया आपका? 10,000 का। तो ये मैंने 30,000 का लिख दिया। अब इसके बाद क्या बोला? कैश। कैश काउंटलाइजेशन में नहीं आता क्योंकि आपको मैंने बताया है, क्योंकि कैश का आप अकाउंट ही बना रहे हो। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसका बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी पीडी लिखा। कितना हुआ ये हमारे पास 10,000 के, ये हमने 10 लिख दिया। हाँ जी। इसके बाद देखें क्या होने, हमने क्या कर दिया, जितने भी एसेट्स थी सबको ट्रांसफर कर दिया। जो चीज रिलाइजेशन में आनी थी रिलाइजेशन में डाल दी, जो कैश में आनी थी कैश में डाल दी। अब लाइबिलिटी में जाए आप, लाइबिलिटी में लिखा हुआ क्रेडिटर। तो पहला काम, क्रेडिटर को क्रेडिटर का जो बैलेंस है वो क्रेडिट है, उसे क्या कर देंगे हम? डेबिट कर। और रिलाइजेशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एंट्री बन जाती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। तो रिलाइजेशन क्रेडिट हुआ, हम क्या करेंगे? बाय क्रेडिटर। क्या? ये चीज आपको यहाँ पर आपने लिखा क्रेडिटर। कितनी अमाउंट है ये? चेकआउट कीजिए। बोलिए ये है 2,75,000। 2,75,000। क्या? इसके बाद क्या बोला? एज लोन। एज लोन रिलेशन में नहीं आता क्योंकि एक लोन तैयार कर रहे हैं हम, है ना, एक लोन बन रहा है। यहाँ पर एज लोन के लिए क्या करेंगे आप? इसका भी बैलेंस क्रेडिट होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का है ये? चेकआउट करो। ये है 30,000 रुपया। 30,000 रुपया भी लिख दिया हमने। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्या रहने वाला है? हाँ जी, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट है कि बैलेंस लिखो आप, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या? कितने के हैं ये? ए की कैपिटल के लिखो कितना है? 1,00,000 रुपया। लाख लिख दिया। और बी में कितना है? बी का है 50,000। सी का ओनली 5,000।
खत्म। तो ये तीनों आपने क्या किया, बैलेंस शीट में जो था उनको आपने ट्रांसफर कर दिया, जिस अकाउंट में जाना था वो चले गए। ठीक है, आपने क्या करना है, कोई भी लाइबिलिटी छोड़नी नहीं थी, कोई एसेट नहीं छोड़नी थी, सबको ट्रांसफर कर दिया। जिस जिस अकाउंट से संबंधित थे उनमें डाल दिए, जो रह गए वो सारे रिलेशन में, एसेट्स और लाइबिलिटी रिलेशन में, एक्सेप्ट ओनली दोज अकाउंट विच हैव सेपरेट अकाउंट, उनको छोड़ दिया जिनके सेपरेट अकाउंट थे। अब पहला पॉइंट क्या बोला उसने, शेयर प्रॉफिट लॉस जो है 1/2, 3/10, 1/5, 3 है। तो इसको आप चेकआउट करके देख लें क्या रेशियो रहने वाला, आप देखो ध्यान। 1/5, 3/5 क्या बन जाएगा, आप इसको यहाँ पर करके देखेंगे क्या बन जाएगा, 1/2, 10, 3/10, 1/5। इसका आप एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा, 10, 5, 3 और 2, 5:3:2 का रेशियो है। ठीक है, आप 5:3:2 का रेशियो में रखना। अब क्या बोला उसने, आपकी पहली एडजस्टमेंट जो देखी है, अब आपका काम वही जैसे हम फाइनल काउंट में करते थे, यहाँ पर भी क्या करना है, जो एडजस्टमेंट है उसका डबल ट्रीटमेंट कर दो आप। बस क्वेश्चन गलत नहीं हो सकेगा, ये बात आप अपने सेट कर लो। क्वेश्चन की मजबूरी हो जाएगी क्वेश्चन का ठीक होना। पहले लिखा उसने 20,000 ऑफ डेटर प्रूव्ड बैड, ये कहता कि 20,000 के जो डेटर हैं वो डूब गए, बुरे हैं, वो बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स का मीनिंग यहाँ पर, बैड का मतलब बुरे नहीं होते, यहाँ पर क्या है, डूबना, डूब जाना है। तो डूब जाने में 20,000 तो डूब गए। डेटर कितने के हैं, 240 के, हालांकि आपने डेटर किस में डाल दिया, रिलेशन में, लेकिन अब डिस्पोज ऑफ होंगे तो 2,20,000 आपको मिलेगा। ठीक है, 2020 मिलेगा आपको। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे बाय कैश, ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स, एसेट्स लाइफ, लिखते हैं यहाँ पर एसेट्स लाइफ में लिखना आपने। पहले क्या आया, आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दोगे। डेटर कितने के बोल रहे हैं आप, तो ध्यान कि मैं थोड़ा सा कॉलम एक्सटेंड कर लेता हूँ, कितने के डेटर हैं, और भी थोड़ा सा बन जाएगी इस पे। ये लो आप केस इसकी, डेटर कितने के बोले उसने, 2,20,000 आ जाएगा। ये मैंने 2,20,000 डेटर का। ठीक है, के बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट। अब देखो 2,20 लिखा आपने, ओके, कैश का है, कैश अकाउंट में डालने पड़ेंगे हमें। पहले मैं सारी एक बार एसेट्स लिख लेता हूँ जिनके पास से पैसा मिलेगा हमें। फिर बोला उसने बिल पर लाइज इन फुल, बिल से हमारे पूरे पैसे आ जाएंगे, 30,000 रुपया है। तो यहाँ पर मैंने बिल का पैसा भी लिख देता हूँ, PR कितने मिलेगा, 30,000 का, वो भी हमने लिख दिया। हाँ, 30,000। ओके, देन फिर क्या बोला उसने, कहता कि स्टॉक से 170 मिलेगा, स्टॉक भी लिख देते हैं, लो स्टॉक भी आ जाएगा। ये लो स्टॉक कितने का, 1,70,000 रुपया, ये भी हो गया। अब इसके बाद उसने ये नहीं बोला कि फर्नीचर लाइज किया, वो बी उसे ले गया। ठीक है, यहाँ तक एक बार आप देखें तो हमने 3 टर्म उठाई। 30,000 डेटर डूब गए हैं, 2,20 आ गया, PR से 30,000 हो गया, 170 आपको स्टॉक से मिला। मैंने स्टूडेंट जब इनसे रिलाइज हुआ है, मैंने इनका नाम डायरेक्ट एंट्री में नहीं डाला, मैंने लिखा क्या है, कैश काउंट डेबिट टू रिलाइजेशन, और डायरेक्ट में डाल दिया कि यहाँ यहाँ से पैसा आया। कितना पैसा टोटल हो गया, देखो ध्यान, कितना पैसा बन जाएगा, 2,20 और 30 और 170, टोटल बन गया 4,20,000 आपके पास टोटल अमाउंट आ जाती है, कि हम 4,20,000 लिख देंगे। अब जैसे 4,20 लिख दिया, 4,20,000 रुपये आपके पास मिला है, और ये 4,20,000 रुपये आपने क्या करना है, साथ के साथ कैश में डाल दो आप। एंट्री क्या हुई है, कैश काउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। तो कैश काउंट में क्या आएगा, टू रिलाइजेशन, ये आपको करना है। करेक्ट में लिख देंगे हम एसेट्स लाइज, एसेट्स, ये आपने एसेट्स लाइज, कितना हो गया ये, चेकआउट कीजिए, एसेट्स आपको लाइज हुई है, ये आ गया 4,00,000 क्या आपके पास कवर हो। के बाद आप देखेंगे क्या रह गया,
दोनों एंट्री होगी ना कंप्लीट, बात खत्म। फिर क्या बोला, फर्नीचर कौन ले गया, बी ले गया। बी कितने का फर्नीचर ले गया आपसे, फर्नीचर है जो बुक वैल्यू में ले गया। फर्नीचर कितने का पड़ा था, 5,000 रुपए का। एंट्री क्या होगी, बीज कैपिटल टू रिलाइजेशन, बीज कैपिटल टू रिलाइजेशन। तो यहाँ पर लाइजेशन क्या हो रहा है, डेबिट हुआ है, लाइजेशन क्रेडिट हुआ है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बीज कैपिटल, कितने की, फैक्ट में लिख दो, क्या ले गया वो, फर्नीचर ले गया भाई, फर्नीचर ले गया वो, कितने का, 5,000। ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया 5,000। क्या आप इंटरनली लिखो चाहे ना लिखो, फर्नीचर जरूर लिखो, ठीक है। अब आप कल एंट्री हुई है ना, क्योंकि अब वैसे तो फर्नीचर खत्म हो चुका है ऑलरेडी, हमने डेबिट कर दिया था। अब मैंने यहाँ पर एंट्री क्या की, 20 कैपिटल डेबिट टू रिलाइजेशन। टू फर्नीचर नहीं लिखा मैंने, क्योंकि फर्नीचर का तो अस्तित्व खत्म हो चुका है। मैंने क्या किया, 20 कैपिटल टू रिलाइजेशन, लाइसेंस क्रेडिट हुआ है। तो अब क्या करेंगे, 20 डेबिट हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अकाउंट डेबिट कर दो आप, कितने का, 5,000। वो मैंने 5,000 डेबिट कर दिया, और यहाँ पर लिखा मैंने टू, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया, बस बात खत्म। अब इसके बाद क्या हुआ, डबल एंट्री होगी, काम खत्म। फिर बोला था एक्सपेंस ऑफ रिजोल्यूशन कितना है, रिलाइजेशन 20,000 उसने बोला। आप देखो ध्यान से, ये 20,000 आपके पास से बोला है, रिलाइजेशन की एक्सपेंस है, तो एंट्री क्या होगी, रिलाइजेशन एक्सपेंस है, तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, रिलाइजेशन डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हुआ है, रिलाइजेशन डेबिट हुआ, तो यहाँ पर लिख दो आप, टू रिलाइजेशन डेबिट हुआ है, टू कैश, कैश लिखा, और बैक में लिख दिया ये हमारे एक्सपेंस, कितने का एक्सपेंस हुआ है, 20,000। अब आप देखें, हमारे पास कैश चला गया, रिलाइजेशन डेबिट हुआ है, कैश क्रेडिट किया है, तो बाय रिलाइजेशन लिख दिया। साथ ही साथ आपको एंट्री करनी है, अगर एंट्री नहीं की तो आप गड़बड़ में आ जाएंगे, क्या आपका क्वेश्चन मैच नहीं होगा। यहाँ पर लिखा 5,000, खत्म। के बाद देखिए क्या रहने वाला है, दोनों पॉइंट हो गए। फिर बोला कहता प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, हम तो पहले स्टार्ट कर चुके हैं बुक्स में। हाँ जी, अब आप देखिए, इतना काम करने के बाद जब ये एडजस्टमेंट आपका कंप्लीट हो जाती है, तो आप लाइबिलिटी तरफ जाएंगे। अब क्या होगा, आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो लाइबिलिटी देगी। लाइबिलिटी में पहली लाइबिलिटी क्रेडिटर दे रखी है, या नीचे यहाँ पर एडजस्टमेंट में कहीं क्रेडिटर के बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया, तो इट मीन्स इनकी पेमेंट करनी पड़ेगी हमें। क्रेडिटर डिजोल्यूशन में पेड करने पड़ेंगे आपको, नहीं तो क्रेडिटर आपकी दुकान को सामान उठा के ले जाएंगे, सिंपल सी बात है ना, किसी को बेचने नहीं देंगे वो। क्रेडिटर की पेमेंट करो आप पहले, तो क्या एंट्री करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं नहीं नहीं, क्रेडिटर डेबिट नहीं होने वाला, क्योंकि क्रेडिटर तो ऑलरेडी डेबिट हो चुका है। हमने देखो ऊपर एंट्री की थी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन, तभी तो बाय क्रेडिटर लिखा हुआ था, रिलाइजेशन क्रेडिट हुआ था। अब जब उसको पेमेंट करेंगे, तो क्या करेंगे, रिलाइजेशन डेबिट टू कैश, रेशन में लिख देंगे क्रेडिटर पेड, ये कर देते हैं। तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ टू कैश। अब आपको क्या करना है, आपको ये थोड़ा देता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा मैं टू कैश, ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर, क्या की पेमेंट हुई है, ये 2,75,000 पेमेंट आपको करनी है। अब मैंने अपनी तरफ से पेमेंट कर दी, है ना, बुक में नहीं कहा गया तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी। क्या एंट्री की थी, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हुआ है, तो कैश की क्रेडिट साइड में लिख देंगे, कितनी अमाउंट लिखेंगे, 2,75,000, यहाँ पर लिख दिया बाय रिलाइजेशन, रिलाइजेशन डायरेक्ट में लिख देंगे कि नहीं, क्रेडिटर की पेमेंट की है, बात खत्म। अब देखिए लोन पड़ा है, एज लोन के बारे में कुछ नहीं कहा गया, पड़ा है ये देखो, इसकी पेमेंट भी करेंगे, क्या करेंगे, एज लोन काउंट डेबिट टू बैंक, सॉरी कैश, तो एज लोन डेबिट हुआ टू कैश, अमाउंट है सर की, ये भी पेमेंट होगी। और ये हमने एज लोन डेबिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है बाय एज लोन, कितना है वो,
30,000 रुपया ये हो गया क्या। ये चीज हमने देखी, दो अमाउंट थे हमने लोन की भी, हालांकि लोन को बाद में भी कर सकते। आपका काम ये होगा जब भी आप एडजस्टमेंट कर लो उस समय आप लाइबिलिटी जरूर देख। अब आपको करना क्या है, अब आपका काम बड़ा इजी हो गया। आप डिसोल्यूशन में चेक कीजिए कि सभी चीजें उसके अंदर आ गई कि नहीं आ गई। सभी चीजें का मीनिंग क्या है कि लाइबिलिटी भुगतान हो गई है। अब उसमें आप देखें कि आपके पास एसेट जो क्रेडिट साइड कितनी है और डेबिट साइड में चेक करके देखिए कि हमारे पास अमाउंट कैसे कैसे आ। चेकआउट कीजिए एसेट्स सॉरी डेबिट का टोटल कीजिए, फिर आप क्रेडिट का टोटल कीजिए, आपको लॉस या रिटर्न का टोटल करके देखिए। आप यहाँ पर आप अगर देखें ये होगा 275, 420 और 5,000। इधर आपके पास 5,000 1,000 रुपया हो गया, फिर 240 हो गया, फिर 30 और 275। ये आपकी टोटल अमाउंट की टर्म बन गई। देखो आप चेकआउट करके देखें क्या 6 टर्म होगी टोटल करके देखें। ये आपका 7,42,000 45,000 रुपये टोटल हो जाता है। 7,45,000 टोटल आपका बन जाए। क्या बन जाएगा? 7,40,000 आपने ये मैंने, और ये इधर भी सेम ही आना चाहिए आपको पता है 7,40। अब जो डिफरेंस है वो आपका लॉस आ गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय जो भी पार्टनर है, एस कैपिटल है, यहाँ पर लॉस लिख दें ब्रैकेट में। एस कैपिटल लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, सबके नाम लिख देंगे। बाय बी कैपिटल क्या, बाय कैपिटल, ये है क्या सारा लॉस है। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाय लॉस ट्रांसफर, ऐसे तो आप चाहे वो लिख दें बाय लॉस ट्रांसफर। फिर बाय, फिर अब आपको अगर बाय लॉस लिखते हो तो बाय बार ए बी सी अलग से नहीं, फिर बाय बाय लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। क्या ये लॉस ट्रांसफर किया हमने, पर ट्रांसफर लिख देंगे। कितना बनता है वो अलग अलग लिख दीजिए। आपका टोटल लॉस आएगा 45,000। कितना आ जाएगा? 45,000 का। उसके आपने मैंने आपको रेशियो बता ही दिए थे। आपका रेशियो क्या रहने वाला था आपने चेक कर लिया था, वो था 5:3 का रेशियो था। कर दीजिए आप, लिख दीजिए अलग अलग। पहले में कितना आ गया? 22,500 आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा 13,500। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 2,000। ये लिख दिया। अब ये लॉस जितना भी है ना, अब आपका अकाउंट टैली हो गया। ये लॉस आप इनकी डेबिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि एंट्री तो ये हुई है ना, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इन तीनों के अकाउंट क्या हुए हैं? डेबिट हुए हैं। आप यहाँ पर डेबिट साइड में लिख दीजिए 22,500। फिर आप लिखें 13,500। फिर आप लिखेंगे 9,000। और यहाँ पर आप लिख टू, क्या करेंगे? टू लाइजेशन। आप ये करते हैं सब्जेक्ट में लिख के आपने लिख दिया, खत्म। इतना है। अब आप क्या करेंगे? जो भी आपके ये पार्टनर है, डेबिट इनकी क्रेडिट साइड है, इनका डेबिट साइड का टोटल देखें। जो भी रिमेनिंग पेमेंट है उनको पेमेंट कर दीजिए। जैसे ए का टोटल देखें 1 लाख है, 22,500 डेबिट हुआ है ना। हमने लोन अकाउंट तो पहले सेटल कर दिया था, इसलिए दोबारा से देखने की जरूरत नहीं रही। लेकिन सेकंड स्टेप वैसे नॉर्मली लोन का रहने वाला था, तो सेटल कर लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश। क्या लिखेंगे? टू कैश। कितना रह जाएगा, कितना पेमेंट करनी पड़ेगी एक को आप देखें। जब उसकी डेबिट साइड में 22,500 है, 1 लाख क्रेडिट साइड में है, तो कितना रह जाएगा? 70,500 रुपया उसको आपने पेमेंट कर। एक एंट्री होगी। आप साथ के साथ लिख दीजिए बाय इज कैपिटल। क्या इज कैपिटल? क्या वो जो हो गया? पेमेंट किया आपने 70,500। क्या? और बी के लिए कितनी है? बी के लिए 50 थी, 18,500 डेबिट हुआ है। कितना रह जाएगा? 31,500। ये भी आप यहाँ लिख दीजिए 31,500। और लिखेंगे बाय
कैपिटल, क्या ये भी? इसके बाद ठीक है, डेबिट साइड 9000 है, क्रेडिट साइड 5000 है, तो उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो लेंगे हम, क्या लिखेंगे? बाय कैश। एंट्री तो ये होगी ना, कैश काउंट डेबिट टू सी, कैश आएगा क्या, कैश काउंट डेबिट टू सी, कैश में कितना कैश आ जाएगा आपके पास? 4000 आपका टोटल जाएगा। यहाँ लिख देंगे टू कैपिटल, बस ये करना। अब आपको क्वेश्चन में क्या रहने वाला है? भी नहीं रहा, आपका कैश काउंट टोटल हो जाएगा। आप देखिए 10,000, 4,20,000 और 4,00,000 के टोटल बन जाएगा आपका 4,29,000 रुपया। आपने वो लिखा। और ऐसे ही आप एसेट साइड, सॉरी कैश के क्रेडिट साइड चेक कर लीजिए, कोई बैलेंस नहीं रहने वाला, कुछ नहीं रहने वाला। आप टोटल देखिए कितना रह जाता है पहले आपका। हाँ जी, एक चीज आप ध्यान देना, हमने पेमेंट की थी कैश की, एक्सपेंस की। यदि तो एक चीज नोट कर लेना, यहाँ पर हमने एक्सपेंस की पेमेंट नहीं की हुई, देखो ध्यान से। हमने उसी समय, अगर हमने यहाँ पर बहुत बढ़िया हुआ, लाइव में वीडियो रिकॉर्डिंग में ये पॉइंट आ गया, जब भी हमने कोई एक सिंगल स्टेप हुआ, क्वेश्चन नहीं मैच होने वाला, अब टोटल मैच नहीं होने, आप साथ के साथ ही उसे लिखना चाहिए। क्या ये चेक कर लीजिए कितना 5,000 है कि लिखा कि नहीं लिखा हुआ आपने। यहाँ पर एक्सपेंस 20,000 का लिखा हुआ है, यहाँ पर 5,000 का लिख दिया। देखिए ध्यान से, चेकआउट कीजिए, 5 नहीं था ये 20 था। साथ के साथ उतनी अमाउंट आपको लिखनी है, टोटल कर लीजिए आपका। अब देखो आपकी टर्म मैच हो रही है, 20,000, 2,75, 30, 10, 70, 531। फिगर में गलती नहीं होनी चाहिए, फिगर में गलती होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो ये आप टोटल अब करके देखें, इसका टोटल मैच हो जाएगा आपका, 4,00,000 तो 4 आ जाएगा, है ना। टर्म मैच कीजिए। तो ये था क्वेश्चन। एक चीज नोट कर लेना आप, जब आप डबल एंट्री कंप्लीट कर लेते हो तो सिर्फ एक गलती होने की संभावना होती है कि आप गलत फिगर ना लिखें, फिर क्वेश्चन गलत नहीं होता, क्वेश्चन आपका 100% सही हो। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी 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 वीडियो ना बने, मैं क्वेश्चन को यही समाप्त करूंगा। हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। आज हमने पीके गोल्ड की बुक्स का 5th क्वेश्चन किया है रिजोल्यूशन में से। क्या उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।